8 अक्टूबर है और हरियाणा विधानसभा चुनाव के नतीजे आने वाले हैं। इस दिन का इंतज़ार शायद भाजपा से ज़्यादा नरेंद्र मोदी और अमित शाह कर रहे होंगे। ये दोनों अब तक की अपनी सियासी यात्रा में कई चढ़ाव और उतार देख चुके हैं, लेकिन हरियाणा चुनाव का ये नतीजा उनकी राजनीतिक करियर पर एक बड़ा सवालिया निशान खड़ा कर सकता है। हरियाणा जो कभी भाजपा का गढ़ माना जाता था, अब वहाँ की ज़मीन खिसकती नज़र आ रही है। चुनाव पूर्ण सर्वेक्षणों से ही संकेत मिल रहे हैं कि जनता भाजपा से नाराज़ है, लेकिन 8 अक्टूबर को जब परिणाम सामने आएंगे तो ये नाराज़गी एक प्रचंड हार में बदल सकती है। भाजपा की लोकप्रियता में तेज़ी से गिरावट आई है और ये केवल हरियाणा तक सीमित नहीं है, लेकिन हरियाणा की हार सिर्फ एक राज्य की हार नहीं होगी। ये मोदी और शाह के राजनीतिक सफ़र के एक नए दौर की शुरुआत होगी, जहां चुनौतियां और हार उनका पीछा करती नजर आएंगी। कल का दिन शायद मोदी और शाह के लिए एक बुरे सपने से कम नहीं होगा। हरियाणा चुनाव के नतीजे उनके नेतृत्व की कमजोरी और पार्टी की नाकामियों को बेनकाब कर देंगी। जनता के बीच तेजी से उठ रहे सवालों का जवाब अब नारे और भाषण नहीं होंगे, बल्कि हार की कड़वी सच्चाई होगी। ये वही मोदी और शाह की जोड़ी है जो एक समय पूरे देश पर राज करती थी। मोदी है तो मुमकिन है का नारा आज हरियाणा में शायद उल्टा पड़ चुका है। अब सवाल उठने लगा है कि मोदी है तो मुमकिन है का वाक्य क्या सिर्फ भाषणों तक ही सीमित था? मोदी की लोकप्रियता जो कभी भाजपा की सबसे बड़ी ताकत थी, अब उसी का भोज बनती जा रही है। अमित शाह जो भाजपा के चाणक्य माने जाते थे, अब शायद अपने खुद के बनाए राजनीतिक शतरंज में हारते नजर आ रहे हैं। हरियाणा की हार उनकी चुनावी रणनीति की विफलता को उजागर करेगी। एक समय शाह की चाणक्य नीति हर चुनाव को जीत में बदल देती थी, लेकिन हरियाणा में उनकी ये नीति बुरी तरह से विफल रही है। अब पार्टी के भीतर भी ये चर्चा तेज हो रही है कि क्या अमित शाह का जादू खत्म हो चुका है। हरियाणा चुनाव नतीजों के बाद भाजपा को सिर्फ राज्य स्तर पर ही नहीं बल्कि केंद्र में भी अपनी स्थिति पर पूर्ण विचार करना होगा। हरियाणा की हार के बाद झारखंड और महाराष्ट्र में भी भाजपा को मुसीबतों का सामना करना पड़ेगा। ऐसे में अगर मोदी शाह की जोड़ी राज्यों में लगातार हार का सामना करती रहेगी तो केंद्र की एनडीए सरकार पर भी संकट के बादल छा सकते हैं। एनडीए के सहयोगी दल जो पहले मोदी के करिश्मे नेतृत्व के चलते उनके साथ खड़े थे, अब नए गठबंधनों की तलाश कर रहे हैं। हरियाणा की हार के बाद इंडिया गठबंधन को एक नया मौका मिलेगा, जिससे भाजपा को सत्ता से बेदखल करने की रणनीति बनानी आसान हो जाएगी। हरियाणा का ये चुनाव परिणाम मोदी सरकार के लिए एक टेस्ट केस साबित होगा और ये सवाल खड़ा करेगा कि क्या भाजपा की केंद्रीय सत्ता अब भी उतनी मजबूत है जितनी वह दावा करती रही है। हरियाणा चुनाव के परिणाम के बाद संघ के भीतर ये चर्चा और तेज हो जाएगी कि अब वक्त आ गया है कि मोदी और शाह से सत्ता छीनी जाए। संघ पहले से ही ये मानता आया है कि भाजपा के पतन के पीछे कहीं ना कहीं मोदी और शाह की जोड़ी का बढ़ता अहंकार और गलत निर्णय है। अब भाजपा के शीर्ष नेतृत्व में बदलाव की आवाज़ें और जोर पकड़ेंगी। संजय जोशी का नाम भाजपा के नए अध्यक्ष के रूप में संघ के गलियारों में चर्चा का विषय बन चुका है। जोशी जो पहले मोदी से मतभेदों के कारण किनारे कर दिए गए थे, अब एक बार फिर से संगठन में बड़ी भूमिका निभाएंगे। वहीं नितिन गडकरी का नाम प्रधानमंत्री पद के लिए संघ के अंदर उठ रहा है। गडकरी जो अपने व्यवहारिक और सौम्य स्वभाव के लिए जाने जाते हैं, भाजपा के लिए एक नई उम्मीद हो सकती है और संघ ने नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री पद का चेहरा बनाया और संजय जोशी को भाजपा का अध्यक्ष, तो मोदी और शाह की सियासी जमीन और तेजी से खिसक सकती है। हरियाणा के चुनाव नतीजे उनके राजनीतिक करियर पर एक बड़ा ग्रहण बनकर उभरेंगे।
हरियाणा चुनाव के नतीजे मोदी शाह की जोड़ी के पतन की शुरुआत होंगे। ये हार भाजपा के अंदरूनी संकट को और गहरा करेगी। पार्टी के नेता और कार्यकर्ता जो अब तक मोदी शाह के करिश्मे पर विश्वास करते आए थे, अब उनकी नेतृत्व क्षमता पर सवाल उठाएंगे। पार्टी के भीतर विद्रोह के सुर उठेंगे और ये सुर सिर्फ हरियाणा तक सीमित नहीं रहेंगे। मोदी और शाह जो अब तक खुद को अजय मानते थे, अब उन पर हर तरह के हमले होंगे। भाजपा के नेता जो अब तक उनके आदेशों का पालन करते थे, अब उनके खिलाफ मोर्चा खोल सकते हैं। ये हार पार्टी के भीतर एक नए नेतृत्व में उदय की भी संभावना को जन्म देगी और ये नेतृत्व मोदी और शाह के दबदबे को चुनौती देने के लिए तैयार रहेंगे। कल का दिन मोदी और शाह के लिए राजनीतिक करियर के लिए एक काला दिन साबित हो सकता है। हरियाणा चुनाव परिणाम उनके नेतृत्व की कमजोरी को उजागर करेगा और भाजपा के भीतर एक नई असमंजस की स्थिति पैदा करेगा। संघ के अंदर और पार्टी के भीतर से उठती विद्रोह की आवाजें उन्हें कमजोर करेगी। मोदी और शाह जिन्होंने कभी देश की राजनीति पर अपनी पकड़ को बनाए रखा था, अब उनकी राजनीतिक विरासत पर ग्रहण लगता नजर आ रहा है। 8 अक्टूबर के बाद भाजपा के भविष्य और मोदी शाह की राजनीति का फैसला होगा और ये फैसला उनके लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं होगा। हरियाणा चुनाव की हार के साथ ही भाजपा के लिए एक नए दौर की शुरुआत होगी, जहां मोदी शाह की जोड़ी इतिहास का हिस्सा बन सकती है। उनकी राजनीतिक चमक फीकी पड़ सकती है और पार्टी के भीतर एक नया नेतृत्व उभर सकता है। अब देखना यह है कि 8 अक्टूबर के बाद मोदी शाह इस ग्रहण से बाहर आ पाते हैं या फिर उनकी सियासत का ये अंतकाल साबित होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।